देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार। अब तक 1,074 लोगों की मौत। संसद सत्र पर भी कोरोना का असर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले, कोरोना वायरस के जमीनी हालात पर निर्भर करेगा संसद का अगला सत्र। सभापति ने राज्यसभा सदस्यों से की फोन पर बात। कोरोना महामारी के बीच पान मसाला, च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर लगेगी रोक। गृह मंत्रालय ने कहा, नई गाइडलाइन 4 मई से होंगी लागू। जल्द किया जाएगा ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी। कर्मचारियों को ऑफिस आने से पहले ऐप पर करना होगा अपना स्टेटस चेक। ऐप पर सेफ या लो रिस्क का स्टेटस दिखने पर ही होगी दफ्तर में एंट्री। कोरोना पर कांग्रेस का मंथन। राहुल गांधी से आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ की चर्चा। राहुल से बोले रघुराम राजन, गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत। पंजाब सरकार का फैसला। राज्य में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। सुबह 7 से 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ को मंत्रियों का सुझाव, चरणबद्ध तरीके से खोले लॉकडाउन। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, विशेषज्ञों की सलाह, मई अंत तक रहे पाबंदियां। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गतिरोध जल्द दूर होने के आसार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हरियाणा सरकार से कर रहे हैं बात, जल्द निकाला जाएगा हल। स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले में हाईकोर्ट का गहलोत सरकार को आदेश। स्वास्थ्य कर्मियों की जांच प्रक्रिया और गाइडलाइन बने अलग। केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन बनाई हो तो उसे 22 मई को अदालत में करे पेश। कोरोना संकट में चीन से मुंह मोड़ रहे उद्योगों को छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी। राज्य सरकार ने विदेशी निवेश को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई सहमति। यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम को करेंगे आमंत्रित। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बोले देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी पीछे के दरवाजे से घुसकर राजनीति करने में नहीं रखती कोई रुचि। सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर हस्तक्षेप करने की मांग। यूएस इकोनॉमी पर कोरोना की मार। 2014 के बाद पहली बार रसातल में जीडीपी ग्रोथ। जनवरी मार्च तिमाही में यूएस जीडीपी ग्रोथ रेट रही 4.8%। 2019 की आखिरी तिमाही में 2.1% थी जीडीपी ग्रोथ रेट। कोरोना संकट के बीच बंद हटाने की ओर अमेरिका ने बढ़ाए कदम। 35 राज्यों ने फिर से सब कुछ खोलने का रखा प्लान। ट्रंप बोले, हमने एक बड़ी चुनौती को किया पार, अब नॉर्मल होने की ओर बढ़ेंगे। अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स। कंपनी ने लॉन्च किया जीपीएस आधारित चैटबॉट स्टोर लोकेटर। स्टोर लोकेटर पूरे भारत में किया गया है लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट को 2020 की तीसरी तिमाही में 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा वर्क फ्रॉम होम बढ़ने के कारण क्लाउड प्लेटफॉर्म एजियो ने की जबरदस्त कमाई। कोरोना वायरस के चलते खेल जगत के लगभग सभी टूर्नामेंट्स पर पड़ा असर। अजिंक्य रहाणे ने खाली स्टेडियम में आईपीएल कराने की दी सलाह। कहा, बगैर दर्शकों के खेलने के आदी हैं हम। शोएब अख्तर को पीसीबी के कानूनी सलाहकार का मजाक उड़ाना भारी पड़ा। बोर्ड ने मानहानि का मुकदमा किया दर्ज। शोएब ने उमर अकबर पर पीसीबी के कानूनी सलाहकार तफज्जुल रिजवी पर असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए उड़ाया था मजाक। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन। कल मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए कहा, वे चले गए। पहले इरफान खान और आज ऋषि कपूर का निधन। सदमे में बॉलीवुड, शोक में फैन। दिग्गजों की भी आंखें नम कर गया दोनों एक्टर्स का जाना।